वहीं बिजनौर में भी आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मैदान और पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न है। कोटावली और रावली पुल के रपटे पर कई फीट तक पानी बह रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार बारिश और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर किस तरीके से बढ़ रहा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैदान और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, गंगा का जलस्तर भी जिसके बाद बढ़ा है। सैकड़ों बीघा फसल भी जलमग्न हो गई है, तो काफी नुकसान किसानों को भी यहाँ पर हुआ है बारिश की वजह से। कोटावली और रावली पुल के रपटे पर भी कई फीट तक ऊपर तक पानी बह रहा है। तो लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। किस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। नदियों के पास जिनका घर है उनको शिफ्ट किया जा रहा है, अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन फसलों को भी लगातार हो रही बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि जो परिवार हैं जिनको नुकसान हुआ है, जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है, उनको हर तरीके की राहत पहुंचाई जाए। बड़ी खबर की लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। यहां के हजरतगंज इलाके में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। मलबे में दबे सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं दुर्घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। साथ ही सीएम योगी ने तेजी से रेस्क्यू कराने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख राशि का आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। निर्माणाधीन दीवार गिरी है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें कि जानकारी ये है कि 10 में से 9 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज जारी है। हादसे के बाद किस तरीके का मंजर है वहां पर वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। हर तरफ सामान बिखरा हुआ है, बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं, क्योंकि शुरुआती जानकारी में ये भी सामने आया है कि जिन लोगों की जान गई है उसमें 3 बच्चे भी शामिल है। साथ ही साथ बच्चों के खिलौने के साथ ही जो बर्तन होते हैं वो बर्तन भी वहां पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें 5 अलग अलग पूरे इस हादसे को दिखाती हुई। पहली तस्वीर आप देखेंगे, निर्माणाधीन दीवार गिरी है। दीवार किस तरीके से गिरी पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद किस तरीके से वहां सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक एक तस्वीर हमें दिखाई। कच्चा रास्ता, चिकनी मिट्टी, इन सब के बीच में दीवार का गिरना और 9 लोगों की जान चले जाना। सुबह 3:30 बजे यह हादसा हुआ, लेकिन हादसा इतना भयावह कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। एक शख्स सिर्फ घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है। घटनास्थल पर बच्चों के खिलौने मिले हैं। रेस्क्यू का काम वहां पर लगातार जारी है। जो घर का दैनिक क्रिया का सामान होता है वो भी वहां पर बिखरा हुआ मिला है। और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? क्या कोई अपडेट और नया निकलकर सामने आया इस पूरी घटना से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, देखिए इस समय हम घटना स्थल पर ही मौजूद हैं और एक ताज़ा अपडेट दे दें। यहाँ पर हमारे साथ में श्याम बाबू नाम के व्यक्ति मौजूद हैं जो खुद लेबर का काम करते हैं और जो यहाँ पर जिन लोगों का निधन हुआ या जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनसे इनकी मुलाकात हुआ करती थी। यहाँ पास में जहाँ पर ये लोग लेबर अड्डे पर जाते हैं, जहाँ पर सारे लेबर रहते हैं और वहाँ से जिसको ज़रूरत होती है वो लेबर लेके जाता है वहाँ पर। इन्हीं से जानते हैं क्या जानकारी इनके पास। श्याम बाबू जी, ये बताइए, जो लोग थे यहाँ पर रहने वाले आपके परिचित के थे मगर नाम नहीं याद सर। कैसे जानते थे आप इन लोग? ये लोग सब लोग लेबर अड्डे जा रहे थे, काम कर रहे थे मेरे साथ में। हम आपके उनके साथ में काम कर रहे थे और मकान के काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे मकान के बारे में। किस जगह पे काम चल रहा था इन दिनों? अब इनका काम यही उदयगंज सदर में चल रहा था। अच्छा, किस जिले के थे ये लोग? कुछ पता? ये कुछ पता है, कुछ रहे बाराबंकी के थे, कुछ झांसी के थे और कुछ सीतापुर के थे। अच्छा, तो ये जितने लोग थे जो सामने देखे, कुछ लोग के तो निधन हो गया, तो जिनका निधन हुआ उनको भी आप जानते? उनको नाम से नहीं याद है मगर यह है कि पहचान में है, साथ में सब काम करते थे। आपको कब पता चला? हमको सवेरे 7:30 बजे पता चला। तो फिर आप यहाँ पर आए? उसके बाद मैंने आप लोग यहाँ खड़े थे, देखे यहाँ कोई है ही नहीं। ये जो देखिए वहाँ तो कुछ लोगों का निधन हो गया, ये जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं सामने, जहाँ यहाँ पर भी सब साथ के लोग थे? हाँ, नहीं पहचान के थे, साथ के थे। अब पहचान नाम से नहीं याद है कोई, मगर यह है कि सीतापुर के थे कुछ लोग, कुछ थे बाराबंकी के। ये लोग भी यही सीतापुर बाराबंकी के थे जो नहीं, सामने के नहीं थे, यहीं के थे बाराबंकी। तो एक चीज़ ये बताइएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें कितना समय हो गया इन लोग को? आपको कुछ जानकारी है कब से रह रहे थे? ये हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से यहाँ रह रहे?
जी एक ही जगह है, जगह बदलते रहते हैं? जगह बदलते रहते हैं। अच्छा, इस जगह पर कितने समय से रहे थे? इस जगह पर ज़्यादा 2-3 साल हो 3 साल हो गए। तो ये लोग बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं दीवार का काम चल रहा था, तो ये लोग भी दीवार का भी काम कर रहे दीवार अभी गिरी है ना, दीवार काम नहीं चल रहा था। हैं? ये लोग दूसरे का काम करते जी जी, लेबर अड्डे से। हैं? या बच्चे भी थे उनके? हाँ, परिवार में छोटे बच्चे थे, बड़े भी थे। देखो औजार रखे हैं सब कारीगर से। जो ऊपर हम भी दिखा रहे थे औजार सब सामने रखा हुआ है। जी, जो लोग यहाँ रहते थे वो सब चले गए क्या? वो वही लागे भाग गए हैं कुछ लोग तो चले गए इधर उधर, डर गए हैं। हाँ। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से झोपड़ी ओपड़ी बना के इंतजाम है? झोपड़ी हम तो किराए पर रहते हैं। वहाँ और भी लेबर रहता हो? लेबर नहीं रहते हैं, सब ड्राइवर कॉलोनी है। हाँ। जैसे यहाँ पर ये लोग रहते थे कि सस्ते के मतलब यहाँ पर खर्चा नहीं है, किनारे बना लिए जान जोखिम में, तो आप अपनी जो रोज कमाते हैं यानी किराए पर उसका एक हिस्सा देते हैं सुरक्षित रहे? जी हाँ जी। तो कभी इन लोग से बात होती थी कि भाई यहाँ ना रहो? मिलन होती थी, ऐसी बात नहीं ना, बातचीत होती थी। मगर यह है कि लेबर अड्डे से जाओ तो आप कहीं काम करने जाओ, वो कहीं काम करने गए, ऐसे काम होता है। आखिरी बार कुछ याद है कब मुलाकात हुई थी इन लोगों की? इनकी मुलाकात हमको अभी परसों भी भाई मुलाकात, हाँ, लेबर चौक से बात भाई। सब आते जाते रहते, गई है नाम से नहीं याद है। 10-15 लोग रहते। बाउंड्री का काम? हाँ, तो वो क्या नया बन रहा था दीवार या पहले से बनी हुई है? पहले से बनी हुई थी वो। अच्छा, हाँ, ठीक है सुमन भाई, भैया मेरा हो गया। अरे सीएमओ कहाँ है? सीएमओ कहाँ है? यहाँ आया था 3 नंबर। चलिए भाई। देखिए, संभवतः जो घायल शख्स है वो कह रहे थे कि पूरा परिवार था, जिसमें कि एक काफी गंभीर घायल बताए जा रहे थे, जिनका ये कुल मिला के हमारे पास में 9 मृतावस्था में लाए गए और 2 लोग यहाँ पे एडमिट हैं। कितने बजे से लाया शुरू हुआ? ये करीब 6:15 से 7 बजे के बीच की घटना है। बीच में काफ़ी मतलब ये है कि एम्बुलेंसेस से डिफरेंट, हमारी एम्बुलेंस थी, सीएमओ साहब की एम्बुलेंस थी, पुलिस की, मिलिट्री की एम्बुलेंस थी, ये डिफरेंट सोर्सेज से बीच में टाइम अलग टाइम पे लाए गए। ये जो 9 लोग मृत जो हैं वो क्या लाने के बाद यहाँ पर हुए हैं या फिर वो? नहीं, वो वहीं पे मेरे ख्याल से मृत हो चुके, ब्रॉड डेड थे। और बाकी 2 जो मरीज हैं उनके क्या? वो स्थिति उनकी स्टेबल है। देखिए, सीएमओ को आपने सुना, 2 लोगों को बताया जा रहा है जो कि घायल हैं, लेकिन स्थिति स्टेबल है। 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें 3 पुरुष हैं, 3 महिला हैं और 3 बच्चे हैं। सभी मृतक झांसी के रहने वाले, कुछ बाराबंकी और कुछ सीतापुर के जो वहां पर मौजूद शख्स हैं उनकी ओर से बताया गया है। शैलेश का एक बार फिर से रुख करेंगे। शैलेश, आप बातचीत कर रहे थे, बात अपनी पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जब हमने बात की यहाँ पर श्याम बाबू से, अभी भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने एक बार फिर बुलाते हैं उन्हीं को, और उन्होंने देखिए एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, करीब 5-6 साल से लोग यहाँ पर अलग अलग जगह रुककर काम करते थे, लेकिन जो ये जगह है इनके मुताबिक लगभग 2 से 3 साल से यहीं थे, और आखिरी मुलाकात जो थी वो परसों इनकी हुई थी, और उसके बाद एक जगह मिलते थे, फिर अलग अलग जगह सब काम के लिए चले जाते थे। श्याम बाबू, ये बताइए कि फिलहाल इन दिनों में अगर बात करें, ये लोग कहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ है जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, ये जो लोग थे, परसों आपकी मुलाकात हुई तो कुछ बातचीत या कुछ? बातचीत तो भाई है, मुलाकात भी काम विषय में ये बात भाई कि कहीं काम बताइए मिस्त्री, हमको लोग का नहीं काम नहीं मिल रहा है, इस समय बैठक का चल रहा है, और कैसे परिवार चलाए कैसे नहीं। फिर ऐसा और भी इलाका है जहाँ पर इसी तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के रहते हो, कहीं पे है कुछ इलाका यहाँ पे? होगा, अब अंदर तो नहीं जानते, इधर तो गली होगी, इसे आगे बात नहीं। हाँ, इतने खतरे लेकर इन जगहों पर लोगों के रहने की मुख्य वजह क्या रहती है? मजबूरी है। आप किराए पे रहते हो, लेकिन ये लोग यहाँ पर झोपड़ी बना के रहते, कोई के लिए होता है, अब ये पेट के लिए होता है। अब कहीं किराया देना पड़ता है, कहीं नहीं देना पड़ता है, मजबूरी झोपड़पट्टी डाल लिए, रहे कमा रहे हैं इधर उधर, लेबर अड्डे से नहीं, मजदूरी का काम है। देखिए, पेट की वजह से, यानी मजबूरी जो है उसके चलते कुछ लोग जो हैं वो जिनको लगता था कि नहीं, हम कुछ पैसा किराए के लिए दे दें, एक जगह पर ऐसी रहे जो सुरक्षित हो, और कुछ लोग ऐसे भी जो उस पैसे को बचा रहे थे अपने परिवार को चलाने के लिए, और यहाँ पर नतीजा उस सामने देखिए, तस्वीरें फिर से एक बार दिखाते हैं, वो दृश्य जो बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ पर
क्योंकि अब सिर्फ निशान बाकी रह गए हैं। सामने वो टूटी हुई दीवार, उस दीवार के मलबे के नीचे दबे हुए बच्चों के खिलौने, कपड़े, बर्तन गृहस्थी के, और ये दूर अगर हम देखें तो एक बॉल पड़ी हुई जो अब इस पानी में, जिसे कल तक अगर बात करें तो जो बच्चे यहाँ पर रहते थे वो खेलते थे, लेकिन अब वो बॉल जो है यहाँ पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। सामने की कुछ और झोपड़ियाँ जहाँ पर परिवार रहा करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद से वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। हालांकि उनका सामान यहाँ पर अभी भी पड़ा हुआ है, उनके कपड़े, जूते, चप्पल, जो खाना बनाने के बर्तन है, वो सारी चीज़ें देखिए अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो वापस आएंगे अपना सामान वापस लेने के लिए, उठाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ से चले गए और इन झोपड़ियों में भी देखिए छोटे बच्चे रहा करते थे और उसके निशान भी यहाँ पर है। आप अगर देखें, पहले अंदर का एक दृश्य हमारे कैमरा सहयोगी जो जितेंद्र दिखा रहे हैं वो आप देखिए, सामने कपड़े पड़े हुए हैं ओढ़ने के लिए, कंबल है, चादर है, इसके अलावा जो कंघा पड़ा हुआ है, साथ में ये देखिए आप कुछ बर्तन, पानी का एक बर्तन है, तवा है जिस पर रोटी सेकते थे, चूल्हा है, लकड़ियां हैं खाना बनाने के लिए, एक शीशी में तेल है थोड़ा सा। और बाहर की तरफ अगर आप देखें तो जो हमने कहा बच्चों वाली बात जो जिक्र किया, तो देखिए एक छोटा सा बैट, जो छोटे बच्चे बैट बॉल खेलते हैं वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी बहुत छोटे बच्चे यहाँ पर इन झोपड़ियों में भी रहा करते हैं, जो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सामने एक बच्चे का जूता जो है वो नज़र आ रहा है पड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब सिर्फ निशान देखिए बाकी रह गए हैं। अंदर बिजली का कनेक्शन तक है, ऊपर जो मिस्त्री के लिए काम में इस्तेमाल में सामान लाते थे वो चीजें। एक तस्वीर आप सुबह से लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी पूरी जानकारी दी किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। वहीं उन्नाव में भी कुछ इसी तरीके की खबर की जानकारी मिल रही है। भारी बारिश लगातार हो रही है और मिट्टी का बना हुआ मकान गिर गया है और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की खबर है। कमरे में सो रहे 2 बेटे और एक बेटी की मौत हो गई है। असोहा थाना क्षेत्र के कांथा गांव का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। तो उन्नाव में भी ऐसी ही घटना सामने आई है। भारी बारिश के बीच मिट्टी का मकान गिर गया है और मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, कमरे में 2 बेटे और एक बेटी सो रही थी, जिसके बाद अचानक से भरभरा कर दीवार गिरती है और 3 लोगों की जान चली जाती है। सोहा थाना क्षेत्र के कांधा गांव में यह हादसा हुआ है। देखिए वहां की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा और इस मलबे में ही दबकर 3 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र के रायगंज में 2 मंजिला मकान ढह गया है। हादसे में एक ही परिवार के कई लोग दब गए, वहीं एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। अब तक परिवार के 3 सदस्यों को बाहर निकाला गया है। मौके पर डीएम, एसएसपी, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र से भी यह खबर आ रही है, जहां पर 2 मंजिला मकान ढह गया है। किस तरीके से टीमें लगी हुई हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक ही परिवार के कई लोग दब गए हैं। अभी तक 3 लोगों को निकाला जा चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। पुलिस की टीम रेस्क्यू कर रही है, लगातार वहां पर टीमें जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सदस्यों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी कितने लोग दबे होंगे, किस तरीके से उनको निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। 2 मंजिला मकान अचानक से गिरा, जिसकी वजह से कई लोग घायल। एक की मौत की खबर, 3 को बाहर निकाला गया। बारिश के बीच जिले के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए, क्योंकि एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं। पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें वित्तीय सहायता दें। मुख्यमंत्री ने कहा फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जाता हुआ मानसून अलग अलग जिलों में तेज बारिश के साथ ही लोगों के लिए आफत बन चुका है। अब ऐसे में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, हर तरह की संभव मदद जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उन तक पहुंचाया जाए। अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे अखिलेश। यूपी भवन में आजम खान को देखने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे। आजम खान कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। आपको बता दें, गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चला, हार्ट अटैक डॉक्टर्स ने बताया, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई थी और आज अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव लैंड करेंगे। यूपी भवन में आजम खान को देखने के लिए अखिलेश यादव जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या अपडेट है अखिलेश यादव के आगमन को लेकर?
जी देखिए, अगर बात करें तो अखिलेश यादव लखनऊ से निकल चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो 11 बजे के तकरीबन लैंड करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के सीधे उत्तर प्रदेश भवन जा सकते हैं, जहां पे आजम खान पहले से ही मौजूद है। उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं, हाल चाल ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रविवार की देर रात तबीयत खराब हुई थी आजम खान की, उसके बाद उनको सोमवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे उनको एंजियोप्लास्टी हुई है और दिल में एक स्टंट डाला गया है। इसके बाद कल वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उत्तर प्रदेश भवन में ही रुके हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टरों से रोजाना सलाह ले रहे हैं कैसे वो स्वस्थ हो, कैसे आगे उनकी स्थिति बेहतर हो। और कल ही अगर बात करें तो मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी ने मुलाकात की थी और आज अखिलेश यादव आ रहे हैं उनका कुशलक्षेम जानने के लिए। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अखिलेश यादव 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधे यूपी भवन जाएंगे, जहां आजम खान मौजूद हैं, उनका हालचाल जानेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।